नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट पहले पॉजिटिव खुली थी, लगभग 91 पॉइंट प्लस थी, 91 पॉइंट्स प्लस। जब तक मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था 12 बजे तक, मार्केट फिसल गई है। अब -17 पॉइंट है और बैंक निफ्टी भरपूर नेगेटिव में है। ये सब क्या इंडिकेट करती है कि सुबह अगर म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट को ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो बाहर से आ रहे हैं और मार्केट को छोड़ देते हैं। तो मार्केट निरंतर प्रेशर में है। जो पिछले हफ्ते 4% ऊपर गई थी मार्केट 25,400 तक, अब फिसलकर 24,700 के आसपास सिमट गई है। अगर आज भी नेगेटिव क्लोज होती है तो ये छठा दिन ऐसा है कि मार्केट नेगेटिव क्लोज हो रहा है। ये मार्केट के में प्रेशर है और सिप के कम होने की न्यूज़ हमको मिल रहे हैं और इससे सबका यही अर्थ है कि ओवरऑल मार्केट में दम नहीं है। निफ्टी में सारे जो कंपनीज हैं सुपर एक्सपेंसिव हैं और उनको इतना बढ़ा दिया गया, 40-30% गिरने के बाद भी मार्केट एक्सपेंसिव है। जैसा ट्रेंट है, एशियन पेंट्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये सारे बहुत एक्सपेंसिव हैं। हम इसे छू भी नहीं सकते। दूसरी बात है कि सोने के दाम में भी निरंतर चढ़ाव है। आज एक नया रिकॉर्ड आया है सोना में, लेकिन हर दिन तो रिकॉर्ड कायम कर रही है। 10,700 तक पहुंच गई है और 24 कैरेट गोल्ड 11,700 के आसपास पहुंची है। शायद 30-40 रुपया उस अंक के कम है, 11,650 के बीच में है। ओवरऑल सोने का प्राइस बहुत अच्छा है और भी बढ़ने का संकेत है। अगर आपने इस साल के 9 महीने के अंत में देखते हैं तो ये लगता है कि हर 9 मंथ्स में सोने का दाम ऊपर गया है। सितंबर तो स्पेक्टेकुलर था, हम इसे स्पेक्टेकुलर सितंबर कह सकते हैं गोल्ड के लिए, क्योंकि गोल्ड लगभग 10% ऊपर उठी है इस महीने में, क्योंकि जेरोम पॉल ने इस महीने में रेट कट की। गोल्ड की फ्यूचर में ये है कि क्या रेट कट होगा। अगर नवंबर में रेट कट नहीं हुआ तो दिसंबर में आ जाएगा। अगर दिसंबर में नहीं हुआ तो मई तक जेरोम पोल को बाहर छोड़कर ट्रंप रेट कट करेंगे ही करेंगे। तो रेट कट की एक्सपेक्टेशन से मार्केट लगातार ऊपर चल रही है। सोने के मार्केट, सिल्वर भी ऊपर है और सिल्वर भी लगभग थोड़ा और गेन हुआ है सोने से। अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है पिछले 1 साल में, आपको शायद नेगेटिव रिटर्न मिले हैं या सिंगल डिजिट रिटर्न मिला है। रुपया की जो गिरावट है उसको भी म्यूचुअल फंड्स ने कॉम्पनसेट नहीं की आपको। शायद ये बेहतर होगा कि आप 1 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में होंगे। ये सारे जो लॉसेस हैं, ये तो अपने रिटेल इन्वेस्टर भुगत रहे हैं। आज की ताज़ा खबर देखते हैं और ये समझते हैं कि मार्केट में क्या हो रही है। मार्केट में सारे न्यूज़ आज टाटा सन्स के बारे में है। टाटा सन्स का जो डेट था आज खत्म हो रहा है, जिनसे वो उन्हें पब्लिक करना पड़ेगा। उन्होंने आरबीआई से कहा कि 2 महीने पहले ही कि इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया गया है, सारे कर्ज चुका दिए गए हैं, इसमें कोई कर्ज नहीं है, तो हमें कंपनी ऑफ अपर लेयर एनबीएफसी जैसा क्लासिफाई मत करें, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। और ये टाटा कैपिटल को भी लिस्ट कर रहे हैं अक्टूबर 1, परसों से अक्टूबर 6 तक ये मार्केट में ओपन है। आप इसे जुआ जैसा खेल सकते हैं। अगर आपकी लॉटरी लग गई तो अच्छी बात है, नहीं तो वेट कीजिए, मार्केट आपको एक चांस देगी। टाटा मोटर्स में उनके लिए बुरी खबर थी कि जेएलआर में साइबर अटैक के कारण सारे सिस्टम्स बंद हो गए हैं। जेएलआर को रीस्टार्ट करने के लिए
लगभग $2 बिलियन चाहिए। उन्हें रेट बहुत ज़्यादा था, तो यूके गवर्नमेंट ने इसके लिए एक गारंटी दे दी ताकि इंटरेस्ट रेट कम हो सके, और टाटास ने कहा है कि 5 साल में वो वापस पैसे को भर देंगे। अभी 2 कंपनी में स्प्लिट हो रहा है ये कंपनी, एक है टाटा कमर्शियल व्हीकल और दूसरा है पैसेंजर व्हीकल। टाटा टेक्नोलॉजीज की होल्डिंग, टाटा कैपिटल की होल्डिंग और टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल की होल्डिंग और जेएलआर, ये इफेक्टिव अक्टूबर 1 परसों से होगा, और उसके बाद शेयर 1 महीने में स्प्लिट होके 2 शेयर्स आपको मिलेंगे। एक कमर्शियल व्हीकल कंपनी की शेयर्स और दूसरी ये जो कंपनी जो रेस्ट ऑफ टाटा है उसे मिलेगी। ओवरऑल ये स्प्लिट हो जाएगी और आपको 2 कंपनी की शेयर्स मिल सकते हैं। दोनों की भाग्य अलग डायरेक्शन में जाएगी। टाटा पैसेंजर व्हीकल का चीफ होंगे शैलेश चंद्र और टाटा कमर्शियल व्हीकल का चीफ होंगे गिरीश वाघ। गिरीश वाघ ने इस व्हीकल की सक्सेस की फादर हैं और इसीलिए उन्हें रिवॉर्ड किया जा रहा है। तनिष्क में न्यूज़ है कि नया सोना लेना बहुत मुश्किल है, मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं है, तो उन्होंने अपने कस्टमर्स को सुझाव दी है कि अपना ओल्ड सोना लेके आएं, नया सोना लेके जाएं और टाइटन में 10% फीस भर के जाएं। तो टाइटन और तनिष्क का ये कहना है। अगर भारत की सारी फार्मा कंपनीज को देखा जाए, सिर्फ सन फार्मा में लिमिटेड इम्पैक्ट हो सकती है ट्रम्प की सैंक्शंस के कारण, लेकिन वो सिर्फ टॉप लाइन में इफेक्ट होगा और ईपीएस में इफेक्ट नहीं होगा, वैसा दिलीप सांघवी ने कहा है। दिलीप सांघवी प्रमोटर हैं सन फार्मा की। ये रहा सन फार्मा की न्यूज़। और आईडीएफसी में ये न्यूज़ है कि आईडीएफसी ने खुद कह दिया है उनकी जो रिजल्ट डेट है उसे आगे कर रहे हैं, अक्टूबर की दूसरी वीक में हो रही है। डेट मैंने ठीक से देखा नहीं। वैद्यनाथन जी ने पहले ही कहा था कि फर्स्ट क्वार्टर में जो रेट ऑफ की सेकेंड हाफ अच्छा रहेगा, तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि आईडीएफसी में 16% की बढ़ोतरी आ सकती है। अगली न्यूज़ ये है कि हमने इसको देखा है बीवाईडी से berkshire hathaway ने कम्प्लीटली एग्जिट की है। berkshire hathaway एनर्जी की जो उनकी सब्सिडरी है, उसके बाद बीवाईडी का शेयर होल्डिंग था उसे कम्प्लीटली एग्जिट हो गया है, और इसका कारण ये हो सकता है कि चाइना और अमेरिका के बीच की संबंध अच्छी नहीं है और शायद berkshire hathaway पर सैंक्शंस आ जाए। और बीवाईडी ने कहा है इसे हमें कोई इम्पैक्ट नहीं है, हमारा बिजनेस मॉडल रोबस्ट है, तो हम हमारा जर्नी में कंटिन्यू करेंगे और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। मैं भी ये समझता हूँ कि ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट यही है कि berkshire साहब अमेरिका में रहना है, उनकी बिजनेस सारे अमेरिकन है, जो भी क्या कर सकते हैं। अगर उन्होंने कह दी कि चाइनीज कंपनीज में जो अमेरिका बेच दे, तो उस समय मार्केट प्रेशर में आ सकती है और वो पहले ही इसको करना चाहते हैं। ये रहा न्यूज़ berkshire hathaway का। अगर आपने इस साल की इन्वेस्टमेंट की तो निफ्टी सिर्फ 4% रिटर्न दे रही है, गोल्ड लगभग 47% और सिल्वर 50%। तो आपको नज़दीक से देखना पड़ेगा कि क्यों ये रिटर्न नहीं आ रही है। अगर आपने एक्टिव म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट की तो आप उससे पैसा को बाहर निकाल दें ताकि आपकी पैसा प्रोटेक्टेड रहे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर मुझे
आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com, इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।